बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। बहुत ही अहम और ख़ास तरीन मौज़ूआत में से ये मौजू है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ अगर आज की इस वीडियो को सही तरीके से समझ कर देख लेंगे तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इस राह तरीक़त में धोखा नहीं खाएंगे। अब हम बात करते हैं असल हकीकत की कि शेख कामिल कौन होता है। देखें, ये बहुत ही अहम तरीन एक नुक्ता है जो हमने ज़रूर समझना है, क्योंकि दौरे हाजिर में तो शेख कामिलीन की लाइन लगी हुई है। तो भाई इसके अंदर हमने सबसे पहले मैंने ये जो लिखा है लफ्ज़ सालिक, दूसरे नंबर में मैंने लिखा है मजज़ूब, तीसरे नंबर में मैंने लिखा है कामिल। जो शेख कामिल होता है वो कौन होता है, अब इन तीन पैरामीटर्स को जब हम समझेंगे तो उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। देखिए, शेख कामिल वो शख्स होता है जिसने सलूक कहते हैं वो रास्ता जिस पे इंसान जब चलता है ना तो अपनी नफ़ी कर लेता है। जो ऐसे रास्ते पे चले जिससे वो अपनी नफ़ी कर रहा है तो ऐसे शख्स को सालिक कहते हैं, सफ़र तय करने वाला। किसको सफ़र, कौन सा सफ़र तय कर रहा है? सलूक का, यानी कि अपनी नफ़ी का। तो सालिक होना बहुत ज़रूरी है शेख कामिल का, कि वो पहले किसी न किसी आईने के सामने, ये जो मैंने कहा था मोमिन का आईना होता है, उसने किसी ऐसे शेख कामिल को पहले ढूंढा, फिर उसकी पैरवी में अपना सफ़र तय किया, अपना सलूक तय किया, और सलूक तय करने के बाद मंजिल को जब पहुंचा तो ये सालिक फिर बन जाता है कामिल। क्या बन जाता है जनाब? इस सालिक बन जाता है कामिल। इसने जब सफ़र तय कर लिया सारा तो ये फिर कामिल बन जाता है। तो ऐसे शख्स को फिर शेख कामिल कहते हैं, यानी कि जिसने सफ़र सारा तय कर लिया उसको कहते हैं कामिल, और वही शख्स शेख कामिल ही होता है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अभी सफ़र तय कर रहा है, अभी उसने सफ़र तय किया नहीं है, उसने अभी फना बका की मनाजिल को तय नहीं किया और वो बन जाए कामिल, लोगों को हदायत देना शुरू कर दे या लोगों का शेख बना फिरे और लोगों को बैत करे और कहे कि आओ मैं तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाता हूं। तो ये बहुत बड़ा हिजाब होगा। अगर कोई शख्स खुद अभी सफ़र में है और वो कामिलियत का दावा करता है तो वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह के अंदर सबसे बड़ा वो हिजाब होगा ऐसा शख्स। देखें अहबाब, सबसे पहली बात तो ये है कि यहीं पर 100 कार्ड पीरों की, 100 कार्ड गद्दी नशीनों की यहीं पर छुट्टी हो जाती है। भाई जो खुद ही, जिसने कोई सलूक तय ही नहीं किया, जो कभी सालिक रहा ही नहीं, जिसने कभी किसी शेख की सोबत में सफ़र को तय करने की कोशिश की ही नहीं, भला वो कैसे शेख कामिल हो गया? ये तो बिलकदन यहीं पर जो लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, इस पैरामीटर के अंदर आप देखें ना तो आपको बेपनाह दौरे हाजिर के पीर हजरात मिल जाएंगे जो इस वक्त लोगों को मंजिलें तय करा रहे हैं और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, खुद कोई सफ़र तय नहीं किया। ओ भाई, तुमने तो सबसे बड़ा मजाक कर दिया इस राह के साथ। तुम्हें खुद पता ही नहीं एक रास्ते का तो तुम दूसरों की पैरवी कैसे करोगे? तुमने खुद एक रास्ता तय किया ही नहीं तो तुम दूसरों को कैसे वो रास्ता तय कराओगे? तो ये जो सालिक है, ये जो सफ़र करने वाला है, जब ये अपना सफ़र तय कर लेता है तो वो कामलियत की स्टेज पर पहुंचता है। फिर उसको इजाज़त होती है कि अब तुम लोगों की रहनुमाई करो। तो ऐसा शख्स कामिल होता है और वही लोगों की रहनुमाई कर सकता है। अच्छा,
पहले तो सालिक आ जाता है। फिर अक्सर लोग जो मजूबों के पीछे भागते हैं, जो ऐसा शख्स जो कि कोई नाखून बढ़ा के पड़ा है, बड़े बड़े बाल करके पड़ा है और बड़े अजीब से मामलात के अंदर पड़ा है, तो वो उसको कहेंगे मजूब, और बहुत सारे लोग उसके पास बैठे होंगे, ये जी मजूब साहब जो हैं वो बहुत बड़ी कोई चीज़ हैं और हम इनके पास बैठेंगे तो हमें को अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। भाई देखिए, मजूब किसको कहते हैं? ये जो सालिक होता है ना, ये जो सफ़र तय करने वाला होता है, जब ये सफ़र तय कर रहा होता है, जब ये सफ़र के अंदर होता है, सफ़र के प्रोसेस में होता है, और जब एक ख़ास मंजिल तक जाता है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, या उसको जो रहनुमाई देने वाला आईना होता है वो आईना धुंधला होता है, वो आईना सही नहीं होता, तो उसको समझ नहीं आती और वो भटक जाता है, उसका जहन फहम अदराक चला जाता है और वो किसी मंजिल के अंदर जाके फंस जाता है और अपना होश व खिरद कुर्बान कर बैठता है और वहीं पे गुम हो जाता है, फनाइयत में ही वो फना हो गया। तो ऐसा शख्स ये भी किसी की रहनुमाई करने के काबिल नहीं है। सालिक खुद भी अगर वो खुद सफ़र तय कर रहा है तो भाई वो किसी की उस तरीके से रहनुमाई नहीं कर सकता कि किसी को साथ लेके चलाए और कहे कि आओ भाई मैं तुम्हें मनाजिल तय कराता हूँ या मैं तुम्हारे मामलात को क्लियर कर लूँगा। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अभी खुद सफ़र में है ना, अपने आप को ठीक कर रहा है, तो उसके अंदर अभी बहुत सारी कमियां कुजियां कोताहियां होगी। अगर वो कमियां कुजियां कोताहियां उसके अंदर हैं तो उसके साथ चलने वाला भी तो उसकी कमियां कुजियां कोताहियां जान लेगा और वो भी उस जगह पे डंडी मार देगा। तो फिर कामलियत का ये जो मियार है, ये कामलियत का मियार जो है वो फिर डाउटफुल हो जाएगा। लिहाजा जब तक सालिक इस मंजिल को तय नहीं कर जाता उस वक्त तक हम उसको कामिल नहीं कहते। इसीलिए इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला फरमाया, आपका शेर मुबारक है। आप फरमाते हैं कि मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, ज़ाहों के तसरुफ में है उकाबों के नशीमन। कि ये जो किसी पीर के बेटे होकर पीर बन बैठे हैं, ये किसी इनका कोई बहुत कोई दादा परदादा को किसी वक्त में अगर कोई अल्लाह का नेक शख्स गुजर गया तो अब ये सो कार्ड पीर जो बने फिरते हैं, क्या ये भी मीरास में आती है? मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, कि ये साहिब इरशाद जो कामिल है, ये खुद साहिब इरशाद भी अब ये मीरास में आने लगा है। ज़ाहों के तसरुफ में है उकाबों के नशीमन, उकाब का जो नशीमन था जो कि वो बुलंदियों पर था, अब ये कव्वे की क्या उड़ान है कि वो उस नशीमन पे जाके बैठे। तो अब ये कव्वे अगर उस नशीमन पे बैठने के दावे करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिस शख्स ने किसी शेख कामिल, और ये भी ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ कोई बहुत कामिल शख्स है तो वो अपनी औलाद को वो सफ़र तय करा सकता है, ये हो सकता है कि अगर उसको सही तरीके से उसने उस प्रोसेस में से गुजारा है, लेकिन उस शख्स का खुद का कामिल होना बड़ा ज़रूरी है, तभी वो अपने बेटों को या अपने साथ उसके आने वाली जो भी नस्ल है उसको वो सिल्क सलूक तय करा के कामलियत के दर्जे तक पहुंचा सकता है। लेकिन अक्सर जो दौरे हाजिर के अंदर देखा गया है, ये सलूक वाला तय करने वाला मामला ही नहीं, और डायरेक्ट लोग कामिल बने फिरते हैं, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं। तो लिहाजा आज मैंने आप अहबाब को, ये जो दूसरा था शेख कामिल, यहीं पर बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी कि उन्होंने सफ़र कहाँ से तय किया है, उन्होंने किस पैरामीटर से, किस सिलसिले से, किस शेख से, किस आईने के ज़रिए से अपने सफ़र को तय किया, वो बताएं। तो जो सालिक नहीं है वो काबिल नहीं हो सकता, और जो मजूब है क्योंकि वो फनाइयत में फ़ना है, वो भी किसी की रहनुमाई नहीं कर सकता। लिहाजा रहनुमाई वही करेगा जो इस सफ़र को तय कर जाएगा। यहाँ तक तो बात हो गई, मैंने आपको यहाँ तक ये चीज़ समझाई, कोशिश की कि शेख कामिल होता कौन है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमने ये जो तमाम मामलात पढ़े समझे जाने, अल्लाह ताला इन पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए और हमें इनको एहसन अंदाज में अपनी ज़ात में उतारने की तौफीक दे। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुँचा देना बेहतरीन सदका जारिया है। शायद आपके एक किसी तक अच्छी बात को पहुँचा देने से उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव आ जाए और उस बदलाव से अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी हो जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।